तो चलिए बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्कशीट 9। 26 तारीख की ये वर्कशीट है आपकी। सबसे पहले आपने समझना है कि आखिर सर्कल के अंदर क्या क्या खासियत होती है। ये सेंटर है सर्कल का, और यहाँ से सेंटर से जब खींची जाती है कोई लाइन और वो सर्कल को कहीं भी टच करे, यहाँ टच करे, यहाँ टच करे, कहीं भी टच करती है, तो उसे बोलते हैं रेडियस, जिसे डिनोट करते हैं आर से। ठीक है। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है एरिया मतलब अंदर का पार्ट। ठीक है। और सरकमफ्रेंस का मतलब बाहर का पार्ट। जैसे आप ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल में पेरीमीटर समझते हैं, ऐसे ही इसमें बाहर का जो पार्ट होता है उसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ये वाला हिस्सा एक तरह से जो बाहर दिख रहा है ना आपको, ये सारा ये सरकमफ्रेंस होता है। चलिए अब हम क्या करते हैं, उसमें बोला है कि अगर सर्कल पूरा घूमता है ना, देखो सीधी लाइन 180 डिग्री, ये 180 और पूरा घूम गया तो 180 का डबल यानी कि 360 डिग्री, जिसे हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है। तो सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर हम समझते हैं, यहाँ पर देखिए दो रेडियस हैं, उनके बीच में ये एरिया कवर किया गया, ये एरिया, ये। ठीक है। इस एरिया को बोलते हैं सेक्टर, यानी कि दो रेडियस होंगी और एक आर्क होगा। आर्क ये होता है आर्क। ठीक है। इतना पार्ट जो है, जो कर्व में है ना, उसको उसको आर्क बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको दिखा एरिया ऑफ सर्कल, और आपको ब्रैकेट में फिल करना है। तो हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल, तो अभी हमने ऊपर देखा कि वो पाई आर स्क्वायर था, वो हमने यहाँ डाल दिया है। अब हमें अगर इस आर्क देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं आर्क। अगर हमें आर्क की लेंथ निकालनी हो तो ये सरकमफ्रेंस का ही एक पार्ट है। ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपोन में 360 इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। तो ये आपने यहाँ पर फिल कर देना है। चलिए जी, अब बोला गया है हमें कुछ बताना है। क्या क्या बताना है? सर्कल का एंगल मेजर करना है, और सर्कल का एंगल होता है 360। अभी हमने ऊपर समझा है। द सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन द आर्क एंड टू रेडियस। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये है यहाँ पर आर्क। ठीक है जी, आर्क आएगा आपका। और उसके बाद एट द फिगर, लुक एट द फिगर एंड आंसर। आपको थीटा बताना है। थीटा मतलब एंगल, एंगल आपके सामने 90 डिग्री का है। ठीक है जी। अब आपको क्या दिया हुआ है? आर रेडियस बतानी है। रेडियस आपकी 4 सेंटीमीटर दी हुई है। और कर लेते हैं। अब आपसे बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस। सर्कल का एरिया क्या होता है आपका? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आप जानते हैं पाई की वैल्यू क्या होती है? 22 अपोन में 7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। ठीक है जी। 7 को अगर हम इससे काटते हैं तो 0.5 आएगा। अब हम 5 की मल्टीप्लाई 0.5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 11 आएगा, इंटू 3.5 करते हैं, और साथ में आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद लेकर आते हैं 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने आज की वर्कशीट को कंप्लीट किया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और आप डीप स्टडी में इंटरेस्टेड हैं, आपको पूरे अच्छे ढंग से समझना है, क्योंकि ये एक वर्कशीट है, एक होमवर्क टाइप का काम है जिसको मैंने आपको कंप्लीट कराया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी हर वीडियो और साथ में जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसे ज़रूर देखिए। आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।